प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत के महान शिल्पकार, भारत रत्न एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर जी की जयंती धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जयंती के अवसर पर ग्राम में विभिन्न कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों की सक्रिय सहभागिता रही। 14 अप्रैल को प्रातः कार्यक्रमों की शुरुआत त्रिशरण पंचशील ग्रहण के साथ की गई। इस दौरान बुद्धिस्ट कमेटी के अध्यक्ष श्री बाबूलाल गजभिये, उपाध्यक्ष श्रीमती निशा गोंडाने एवं सचिव श्री ऋतिक कामड़े की गरिमा में उपस्थिति रही। तत्पश्चात बुद्ध विहार में गौतम बुद्ध, डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले एवं बिरसा मुंडा जी के छायाचित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धापूर्वक वंदन किया गया। इसके उपरांत भव्य रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में अनुयायी डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए जय भीम के नारे लगा रहे थे। रैली ने पूरे ग्राम का भ्रमण किया और पुनः बुद्ध विहार पहुंचकर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक पर समाप्त हुई। इस दौरान श्री ओमकार राहंगडाले, श्री नरेश उइके, श्री देवेंद्र बिसेन, श्री अनिल बिसेन एवं श्री हिमांशु मेश्राम द्वारा अपने अपने घरों के सामने रैली का स्वागत करते हुए कोल्ड ड्रिंक्स, स्वल्पाहार एवं पेयजल की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर सर्व धर्म सेवा समिति अध्यक्ष श्री जेम्स बारिक, श्री सुनील उइके, मेडिकल ऑफिसर सौरभ उइके, ग्राम के वरिष्ठ नागरिक श्री ओमकार राहंगडाले, श्रमजीवी पत्रकार संघ तहसील उकवा के अध्यक्ष श्री अशोक राउत, श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला उपाध्यक्ष श्री सलीम खान, श्रमजीवी पत्रकार संघ तहसील उपाध्यक्ष श्रीमती सजना बर्वे, श्री सतीश उमरे, श्री राजेश उमरे सहित समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे और बाबा साहेब को उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। कार्यक्रम के अंतर्गत भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्री राजेश राहंगडाले, श्री सर्वेश नागवंशी, अधीक्षक श्री रामलाल पटले, अधीक्षक श्री शिवनंद मेरावी, श्री सुनील उइके एवं श्री प्रकाश गौतम का विशेष सहयोग रहा। मंचासी कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। संध्या 7 बजे बुद्ध विहार में मंचासी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत सरपंच श्री सुनील उइके, सर्व धर्म सेवा समिति अध्यक्ष श्री जेम्स बारिक, ग्राम के वरिष्ठ नागरिक श्री ओमकार राहंगडाले, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सौरभ उइके, श्री राजेश उमरे, अधीक्षक श्री रामलाल पटले, अधीक्षक श्री शिवनंद मेरावी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर जी के जीवन, उनके संघर्ष एवं विचारों पर प्रकाश डालते हुए समाज को उनके आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में अनुयायी उपस्थित रहे। अंत में अतिथियों को बाबा साहेब के जीवन पर आधारित पुस्तकें एवं पेन भेंट कर सम्मानित किया गया। यह संपूर्ण आयोजन श्रद्धा, समता, भाईचारे एवं सामाजिक एकता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर जी के आदर्शों को साकार करता। उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। इन्हीं शब्दों के साथ में कि नजरों ने नजारा देखा पर ऐसा नजारा नहीं देखा, और जब भी देखा आसमान में मेरे भीम सा सितारा नहीं देखा, मेरे भीम सा सितारा नहीं देखा। एक ऐसा बच्चा जिसके दिल में ही पढ़ने की ललक थी, जैसे सब बच्चे स्कूल जाते थे, उस बच्चे ने भी अपनी माँ से जिद किया कि माँ मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। और वो बच्चा जब स्कूल गया, स्कूल में उसके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ। जब वो बच्चा गया स्कूल में, क्योंकि स्कूल के बच्चों को पहले से बताया गया था कि बेटा ये नीची जाति का हमारे साथ बराबरी बैठने का अधिकार नहीं है। जैसे वो स्कूल में पहुंचे, सारे बच्चे उनका विरोध करने लगे कि सर जी कैसे कर रहे हैं, इस बच्चों को हमारे साथ मत बिठा लिए, ये छोटी जाति का। क्योंकि बच्चों ने जैसा सुना था उन्होंने वैसे ही बताया। वो बच्चे को साथ में बैठने नहीं दिए। शिक्षक ने भी विरोध किया कि बेटा तुम इनके बराबरी में नहीं बैठ सकते। क्योंकि उनके पिताजी उस समय सेना में सूबेदार हुआ करते थे, तो उस समय सेना में जो भी बड़े पद में होते थे उनको एक अधिकार होता था कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सकते थे। पर पढ़ा तो सकते थे, परंतु उस समय एक ऐसा सिस्टम था कि बराबरी में बिठा नहीं सकते थे। तो उनको स्कूल में दाखिला तो मिल गया, पर बाकी बच्चों के समान बैठने का हक नहीं मिला।
तब उन बच्चों ने जब विरोध किया, विरोध के बावजूद जब भीमराव अंबेडकर जी के अंदर जो इच्छा थी, ललक थी पढ़ने की, तब उनको एक बोले कि एक शर्त पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, बोले कौन सी शर्त है? कि बेटा सारे बच्चे उधर बैठेंगे, ये बच्चे जहां पर जूता चप्पल उतारे हैं इस कोने में आप घर से फट्टी लेके आएंगे, यहाँ फट्टी बिछाकर बैठकर पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। भीमराव साहब ने उस बात को भी स्वीकार किया। और कल्पना करके देखिए, यदि आपका बच्चा स्कूल जाए और सारे बच्चे बेंच में बैठे हो और आपके बेटे को कोई बोले कि बेटा उधर जहाँ चप्पल जूता उतारे वहां फट्टी बिछा, वो भी फट्टी तो घर से लेकर वहां बैठना, और उन्होंने उस बात को स्वीकार किया। जब खाना खाने का समय होता है, सारे बच्चे एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। भीमराव जी को उनके साथ बैठने का अधिकार नहीं था। भीमराव जी दीवार की तरफ मुंह करके, एक तरफ मुंह करके अकेले बैठकर भोजन किया करते थे। और उस समय व्यवस्था थी कि भीमराव तुमको पढ़ना है तो स्कूल में ठीक है आ रहे हो, परंतु तुम ये आरओ का पानी रखा है, घड़ा रखा है, इसको छूने का तुमको अधिकार नहीं होगा। बाबा साहब ने किताब लिखा है, अभिनंदन संधि 2 मिनट प्लीज, अभिनंदन। बाबा साहब ने उस समय एक बुक लिखा है, नो प्यून नो वाटर। पटले सर आप जानते होंगे। आप कल्पना करके देखिए, उस समय बाबा साहब को मटके से पानी निकालने का तक अधिकार नहीं था। जब उनको प्यास लगती थी तो चपरासी दूर ऊपर पे खड़े होकर पानी डालता था और बाबा साहब पानी पीते थे। और जिस दिन चपरासी ड्यूटी पर नहीं आता था उस दिन बाबा साहब को प्यासे रहना पड़ता था। आप कल्पना करके देखिए, उसी बात को लेकर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, नो प्यून नो वाटर। इसका मतलब जिस दिन चपरासी नहीं आया उस दिन बाबा साहब को प्यासे रहना पड़ा। अब उनके अंदर बचपन से इतनी प्रतिभा थी, उस प्रतिभा को देखकर उनका एक सर थे किर्लोस्कर करके, वो सर ने कहा, उसको राजा के पास लेके गए कि साहब ये बच्चा भले छोटी जाति का है पर बहुत अच्छा है पढ़ाई में, इसको यदि आप थोड़ा सा स्कॉलर दे देंगे, कुछ इसको मदद कर देंगे तो ये लड़का बहुत अच्छी पढ़ाई कर देगा। 10वीं के बाद में सोचिए, बाबा साहब को उन्होंने थोड़ा सा, जो राजा गायकवाड़ था उन्होंने सहायता किया और बाबा साहब विदेश गए। विदेश जाकर उन्होंने पढ़ाई किया और जाकर एक नहीं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, एक नहीं दो नहीं, आप कल्पना करके देखिए 3 साल पढ़ने के बाद सही में आदमी की क्या हालत हो जाती है। उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल करी, 32 डिग्री 4 विषयों में पीएचडी कर डाला उस आदमी ने। और उसके बाद पीएचडी करने के बाद उनको लगा कि अब तो लोगों के सोच में परिवर्तन आ गया होगा। बड़ा खुशी खुशी इतना सारा डिग्री, इतना सारा सब कुछ लेकर जब वो वापस आए, जब मुंबई में उतरे, एक व्यक्ति उनको लेने के लिए स्टेशन पे नहीं आया। उसके बाद जब वो बड़ौदा आए, बड़ौदा में जब आके देख रहे हैं कि वहां पर उनको, क्योंकि उस समय राजा ने बोला जब तुम पढ़ के आओगे तुमको एक बड़े भारी पद में हम यहाँ पर नौकरी देंगे। अब सोचे, उतना पढ़ा लिखा लड़का, जिस लड़के का नाम पूरे विदेश में चलता है, जब वो वापस पढ़कर यहाँ पर आए, आने के बाद जब उनको गुजरात के बड़ौदा में एक बड़ी भारी नौकरी लगी, सेना में सचिव का उनको पद मिला वहां पर, राजा के वहां पर, आप कल्पना करके देखिए, वो वहां पर कमरा ढूंढते रहे पूरे बड़ौदा शहर में, एक व्यक्ति ने उनको किराए का कमरा तक नहीं दिया। अब उसके बाद वो दिन भर परेशान रहे कि एक व्यक्ति उनको किराया कमरा तक नहीं दिया, आखिर वो रहे कहाँ इतने बड़े शहर में। तब उनको पता चले कि फारसी धर्मशाला है, तो फारसी लोग जो होते हैं वो ईश्वर को अलग ही मानते हैं, उन लोग, उनका सिस्टम अलग होता है। तो उनको लगा कि ये तो शायद जात पात नहीं मानते होंगे, वो फारसी धर्मशाला था, वहां पर चले गए। अब फारसी धर्मशाला में जब गए तो उनको वहां पर एक छोटा सा कमरा, गंदा संदा, जहाँ कभी बहुत दिनों से पहले कोई नहीं आया होगा, वहां जाकर उन्होंने बोला यहाँ आप रह लोगे? उन्होंने कहा ठीक है मैं रह लूंगा। वे वहां पर रहे। रहने के बाद 8-10 दिन हो गया, बढ़िया रह रहे थे। एक दिन वो जो फारसी धर्मशाला का मालिक है वो आया, अचानक देख रहे हैं तो सामने से बड़ी भारी एक भीड़ आ रही है, हाथों में डंडे और लाठी लेकर। बोले कौन है ये, क्या बात है? उन्होंने कहा क्यों, तुमने हमको बताया क्यों नहीं कि तुम छोटी जाति के हो? बाबा साहब ने बोला भाई मुझे तो नहीं मालूम कि फारसी लोग भी जाति पाति मानते होंगे। वे सारे लोग उन पे हमला करने के लिए आए। बाबा साहब को उन लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, हम भले जाति पाति नहीं मानते पर तुमको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। उस फारसी धर्मशाला से बाबा साहब को निकाल दिया गया। अब कल्पना करके देखिए, उस जिस अधिकारी, जहां पर वो अधिकारी थे, उस कार्यालय में उनका जब चपरासी आता था, उस चपरासी उनको फाइल फेंक कर देता था, उनसे सीधे मुंह व्यवहार नहीं करते थे। बाबा साहब ने आपको और मुझको अधिकार दिलाने के लिए अपने 4 बेटे को खोया। जिस दिन बाबा साहब का बेटा खत्म हुआ था, उनके घर पे कफन तक नसीब नहीं था। कल्पना करके देखिए, जब बाबा साहब के बच्चे की लाश पड़ी ऐसा, और बाबा लोगों ने आके बोला बाबा साहब का बेटा मर गया है, उसके लिए कफन के लिए कुछ सहायता दीजिए। बाबा साहब के पास वो समय 1 रुपया नहीं थे। उनकी पत्नी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ कर बच्चे को सुलाया।
ऐसा इतना संघर्ष करने के बाद आज जो महिला यहाँ बैठी है, ये कोई पहले संभव नहीं था कि आप लोग यहाँ पर बैठ सकते पुरुषों के साथ में आके आप भी प्रोग्राम अटेंड करते। ये सारा अधिकार यदि किसी ने दिया है तो बाबा साहब ने दिया है। आज पुरुषों को नौकरी का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, सारा अधिकार जो किसी को मिला, आज हमको भी अधिकार मिला है। यदि शायद ये सिस्टम नहीं आता तो हम भी आज कहीं कर बैठ कर मजदूरी करते होते। पर आज कोई यहाँ पूछ रहा है कौन किस जात का है, कौन है, हिंदू मुस्लिम सिख सारे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान का भाव मिला। मेरे बाबा ने ऐसा संविधान लिखा। सोचिए तो बाबा ने आज सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा मिलाकर हम लोग रह रहे हैं। आज उनको कल्पना करके देखिए, रिक्शा वाला, सोचिए रिक्शा वाला जब उनको लेके जा रहा था और रिक्शे वाले ने जब पूछा कौन जात के हो, जब उन्होंने अपनी जात बताया तो रिक्शे वाले ने उनको उठा दिया और कहा कि अब तू रिक्शा चला, अब मैं पीछे बैठूंगा। नाई के पास बाल कटाने गए और नाई ने अपने वहां से भगा दिया। रोते रोते बाबा साहब घर अपनी बहन को बताने लगे कि बहन मैं बाल कटाने गया तो नाई ने बोला क्यों, क्या हो गया, तो बोले तेरा बाल नहीं काटता। तो कल्पना करके देखिए, इतना संघर्ष, इतना सब कुछ होने के बाद में तब जाके आज बाबा साहब ने इस मुकाम को पाया है। और उनका एक ही उद्देश्य था कि भले एक रोटी कम खाओ पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। कि बाबा साहब इसलिए लड़े क्योंकि वो पढ़े। इसलिए आप लोग भी ध्यान रखो, आज समाज को उन्होंने जो संगठित करने का काम किया, आज गिने चुने परिवार के लोग हैं पर हम लोग बिखरे हुए हैं। क्यों बिखरे हुए हैं? क्योंकि आज हम लोगों में एकता नहीं है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं आप दूसरे को ईर्ष्या की भावना, एक दूसरे से हम लोग को चिढ़ है। यही कारण है कि आज दूसरे लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं। आप गिने चुने लोग हैं, अभी भी संगठित नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं कि फिर से हंडी लटका के पीछे झाड़ू लटकाना पड़ेगा। तो इसलिए याद रखें कि आज बहुत मुझे खुशी हुई कि बहुत शानदार आप लोगों ने कार्यक्रम किया, क्योंकि बच्चों को भूख भी लगी, बता रहे थे। तो आप सभी ने हमें इस योग्य समझा, यहाँ पर बुलाने का मौका दिया कि मेरी शब्दों के साथ कि वर्षों मील का एक पत्थर गाथा